तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज मेरे साइड मौसम बड़ा अजीब हुआ है, यानी कभी पानी बरस रहा है, कभी बादल गरज रहे हैं। तो हो सकता है कि वीडियो में आपको कुछ ऐसी बादल गरजने की, गड़गड़ाहट की, बिजली चमकने की आवाज़ें सुनाई दें। तो इससे पहले कि आप कंप्लेन करें, मैं आपको बता दूं कि मौसम का असर है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको वीडियो में सुनाई दें। और मेरे पास ऐसा कोई बड़ा स्टूडियो या फिर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं जिससे इन सारी आवाज़ों को दूर किया जा सके। तो इससे पहले कि आप लोग टोकें, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होता है। कोई ऐसा है जो हमारे ही बीच का है और हमारे साथ गलत कर दे। किस्मत ऐसी उसकी कि उस टाइम हम जान नहीं पाते कि वो जो शख्स है उसने गलत किया है। अब जब हम जान ही नहीं पाए तो उसकी गलती पे पर्दा पड़ गया, मामला रफा दफा। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि फिर ऐसे मामलों में जो प्रकृति होती है वो इंसाफ करती है। अब चाहे प्रकृति कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे जिसको आप मानते हैं उसको समझ लीजिए। और मेरा यकीन मानिए, जब वो इंसाफ करते हैं तो शायद हो सकता है कि अगर हम कुछ कहते या फिर हमारे तक बात पहुंचती तो बात हमारे और उसी शख्स के बीच में रह जाती। लेकिन जब प्रकृति इंसाफ करती है तो उसकी गूंज पूरे के पूरे देश में होती है। और आज की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। एक बच्चे का कत्ल होता है। कत्ल करने वाला उसका कोई बड़ा सगा संबंधी होता है। सबको लगता है कि ये पूरा मामला हादसा है। शायद लोग बात भूल जाते हैं, कत्ल की बात रफा दफा हो जाती है। सबको लगता है कि बच्चे की मौत हादसे में हुई। लेकिन फिर अचानक से जब कोई भी आगे नहीं आता, किसी को खबर नहीं लगती, तो फिर एक भूत आता है और उस भूत ने फिर पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझाई। और जो कातिल था फिर उसको अंत में सलाखों के पीछे उसी भूत ने पहुंचाया। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक थाना थाटीपुर। और जहाँ तक मुझे याद है कि शायद इस थाने से संबंधित मैं आज तीसरी या चौथी कहानी सुना रहा हूँ। पता नहीं क्या है इस थाने में कि लगातार वहाँ से ऐसी कहानियाँ आ रही हैं। और इसी थाटीपुर थाने में एक कॉलोनी लगती है, तारा माई कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था ध्यान सिंह राठौर। ध्यान सिंह राठौर ने बाकायदा यूपी पुलिस की तैयारी की। किस्मत ने साथ दिया, मेहनत रंग लाई। इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए कांस्टेबल, सिपाही के पद पे। अब ये सिपाही के पद पे तैनात, यानी सरकारी नौकरी। अब नौकरी मिल गई तो फिर छोकरी की तलाश शुरू हुई, यानी शादी करने की। फिर अलग अलग जगहों पे इन्होंने अलग अलग लड़कियां देखी, अलग अलग जगहों से रिश्ते आए। और इन्हीं में से एक रिश्ता भिंड से आया था और ये रिश्ता था ज्योति सिंह राठौर का। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। ज्योति इस ध्यान सिंह को पसंद आ गई। ध्यान सिंह जो है वो ज्योति को पसंद करने लगे। अब लड़का लड़की जब राजी हो गए तो फिर ये हुआ कि शादी करा देनी चाहिए। उसके बाद फिर इन दोनों की साल 2017 में शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ने के बाद इन दोनों के 2 बच्चे हुए। पहले का नाम था जतिन उर्फ सनी। आज के टाइम से अगर जोड़ें तो इसकी उम्र बामुश्किल 3.5 साल। और एक दूसरा बच्चा जिसका नाम था मोनू। आज के टाइम से अगर इसकी उम्र जोड़ें तो बामुश्किल 1.5 साल। यानी अब घर में पति पत्नी है, यानी ध्यान सिंह और उनकी बीवी ज्योति सिंह। उसके बाद 2 बच्चे, जतिन सिंह और मोनू। धीरे धीरे वक्त गुजरा, बच्चों की उम्र भी लगभग बढ़ी। और जैसे जैसे वक्त गुजरा, इधर जो ध्यान सिंह है वो अपनी ड्यूटी में बिज़ी हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। घर पे अकेली उनकी पत्नी, बाकी दोनों बच्चे। इधर बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो खुद से समझदार हो गए। 3 साल की उम्र में बच्चे इतने समझदार होते हैं कि शायद माँ बाप को उतना तंग नहीं करते, इतनी केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, बच्चे भी अब समझदार हो गए, पति भी कामों में बिज़ी हो गया, तो घर पे जो ज्योति है वो अकेले रह के बोर होने लगी। कुछ टाइम उन्होंने मोबाइल वगैरह चलाया लेकिन उससे भी टाइम नहीं कटा। तो फिर इसी बीच उनके दिमाग में आया कि काम करते हैं, अगर घर पे कुछ दुकान वगैरह खोल लें, इतना बड़ा 2 मंजिला घर है, तो अगर एक दुकान खोल लें तो दुकान से 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो मेरा वक्त कट जाएगा और दूसरे 4 पैसे और आ जाएंगे। इस बारे में उन्होंने अपने पति ध्यान सिंह से जिक्र किया। कहा कि अगर एक दुकान खोल दी जाए तो दुकान का फ़ायदा ये होगा कि 4 पैसे आ जाएंगे, साथ ही आज नौकरी है कल ना हो, कैसा क्या रहे, तो कम से कम दुकान से एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तो हो जाएगा।
अब ध्यान सिंह जब ये बात सुनते हैं तो ध्यान सिंह को भी ये बात समझ में आ जाती है। उन्हें भी लगा कि चलो ठीक है, दुकान खोला जाता है। लिहाजा अब ध्यान सिंह जो है उन्होंने पैसे वगैरह अपने इकट्ठे किए और एक प्लास्टिक की दुकान उसे अपने घर के नीचे खोल दी। दुकान खोली, उसके बाद दुकान पे अब कभी कभार मौका मिलता, जब छुट्टी होती तो ध्यान सिंह खुद बैठते, बाकी पूरा टाइम उनकी पत्नी ज्योति बैठती। किस्मत से दुकान भी चल निकली, दुकान से भी पैसे आने लगे। इधर वक्त गुजरता रहा, साल 2023 आ गया और साल 2023 के मार्च महीने आते आते जो पत्नी है वो कहती है कि दुकान तो खोली थी फ़ायदे के लिए, लेकिन अब चाहे दोपहर को सोने बैठो चाहे जो करने बैठो, कोई ना कोई आ जाता है, जगा देता है। इधर बच्चों को भी अब स्कूल छोड़ना रहता है, 3.5 साल का बच्चा है, प्ले ग्रुप में उसको डालना है। तो अब दुकान मुझे लगता है कि अब बंद कर देनी चाहिए, इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं हो रही और लगातार कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ मांगने लगता है, तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। अब पति जब ये बात सुनता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि एक तरफ बीवी पहले कह रही थी कि दुकान खोलो दुकान खोलो, अब दुकान संजोग से चल भी रही है, फल फूल रही है, पैसे भी चार्ज दे रही है, तो फिर अचानक से पत्नी कह रही है कि अब दुकान बंद कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब दुकान पत्नी को ही चलाना था और पत्नी अगर नहीं राजी है तो फिर ठीक है, बंद कर देना चाहिए। लिहाजा अब ध्यान सिंह कहते हैं कि काम करो, दुकान के जितने सामान उनको बेच लो, नया माल लाएंगे नहीं, 1-2 महीने में सारा सामान बिक जाएगा। बिकने के बाद अब उसके बाद दुकान खाली, उसके बाद दुकान बंद, कोई नुकसान भी नहीं होगा। नहीं तो अगर अभी बंद कर देंगे तो जो सामान है वो ख़राब हो जाएंगे, औने पौने दामों पे बेचना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा। पत्नी को भी लगा कि चलो ठीक है। उसके बाद मामला आगे बढ़ा। अच्छा, इसी दौरान जो ध्यान सिंह के कुछ दोस्त थे, बाकी ज्योति के कुछ दोस्त थे, तो इन लोगों ने जब देखा कि अब दुकान वगैरह खोली है तो उन्होंने कहा कि आपने अभी तक कोई पार्टी वगैरह नहीं दी, दुकान चला रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, इधर शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, कम से कम एक आध पार्टी, एक आध फंक्शन दीजिए, 4 लोगों को बुलाइए, अपने घर खाना खिलवाइए। अब लगातार जब हित्र मित्र ये चीज़ें कहने लगे तो फिर पत्नी को भी, इधर ध्यान सिंह को भी लगने लगा कि ठीक है, एक पार्टी दे देते हैं। अब आपस में पति पत्नी ने डिस्कस किया, उसके बाद डेट तारीख सारी चीज़ें मुकर्रर की गई और फिर ये हुआ कि 28 अप्रैल को घर पे पार्टी होगी, सारे दोस्त आएंगे, सबके लिए खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम होगा, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद जाएंगे, बाकी फिर दुकान बंद कर दी जाएगी। नहीं तो दुकान बंद होने के बाद किसी को पार्टी भी नहीं दी जा सकती। पति पत्नी राजी हो गए और सारे मेहमानों को इनविटेशन दे दिया गया। टाइम से सारे मेहमान आते हैं, 7 बजे का वक्त था, पार्टी शुरू होती है, डांस की, गाने की, पीने खाने की सारी व्यवस्था, कुछ मेहमान खा रहे हैं, कुछ मेहमान पी रहे हैं, कुछ मेहमान आपस में बातचीत कर रहे हैं, एकदम बढ़िया सा माहौल बना हुआ है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। वक्त इधर गुजर रहा, लगभग 8:15 हो जाते हैं, यानी 7 बजे से पार्टी शुरू हुई थी। 8:15 जैसे ही होते हैं, अचानक से एक बच्चे की छत से गिरने की आवाज़ और चीख सुनाई देती है। अब इधर सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, इधर घर से बाहर अचानक से किसी बच्चे की गिरने की और चीखने की आवाज़। फ़ौरन म्यूज़िक बंद हुआ, सारे लोग भागे भागे बाहर पहुँचे। अब जैसे ही बाहर पहुँचते हैं तो बाहर उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद सारे लोगों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। दरअसल जो बड़ा वाला बेटा था जतिन, जो 3.5 साल का था, वो छत से गिर चुका था। गिरने के बाद ज़मीन पर लगातार दर्द से बेतहासा तड़प रहा था। फ़ौरन जतिन के जो पिता थे ध्यान सिंह आते हैं, फ़ौरन उसकी माँ आती है, बच्चे को उठाया जाता है, लेके फ़ौरन हॉस्पिटल भागा जाता है। डॉक्टर फ़ौरन बच्चे को एडमिट करते हैं, उपचार इलाज सारी चीज़ें शुरू करते हैं। 24 घंटे तक लगातार उस बच्चे का इलाज होता है। सारे लोग इधर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। डॉक्टर भी बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे तक लगातार वो बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता रहा। जूझने के बाद बदकिस्मती से जो बच्चा था, उसने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अंत में हार गया वो बच्चा, और 24 घंटे बाद छत से गिरने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत हो गई, डॉक्टर ने बॉडी जो है परिवार वालों के हवाले कर दी। जैसे तैसे करके पिता ने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। इधर जो पार्टी हो रही थी वो मातम में बदल गई, जो लोग एंजॉय कर रहे थे वो चीज़ें मैयत में बदल चुकी थी। सारे लोग अब आ रहे हैं, उस परिवार को हौसला दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं।
धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरा लोगों को आना जाना भी कम हुआ। घर में अब एक 1.5 साल का बच्चा, उसकी एक अभागी माँ यानी ज्योति, एक बेचारा किस्मत का मारा बाप यानी ध्यान सिंह। अब यही टोटल 3 लोग रह रहे हैं। कभी ध्यान ज्योति को संभालने की कोशिश करते, कभी ज्योति ध्यान सिंह को संभालने की कोशिश करती। ऐसे करके एक दूसरे की ज़िंदगी का भी लोग सहारा बन रहे हैं। इकलौता बेटा जो बचा था, अब उसको भी एक्स्ट्रा केयर मिलने लगी, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन होने लगा कि कहीं ये ऐसी जगहों पे ना जाए। सबको यही लगा कि जो बच्चा था वो छत पे गया होगा, पैर फिसला होगा, गिर गया होगा, गिरने की वजह से बच्चे की मौत हो गई होगी। मामला रफा दफा हो गया, सारे लोग अपने कामों में बिज़ी हो गए। जब मेहमान वगैरह सब चले गए तो माँ बाप अपने में बिज़ी जैसे तैसे करके खुद को संभाल रहे हैं। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा एक चीज़ हो रही थी। जो पिता थे वो तो अपने आप को अब संभाल चुके थे, यानी पिता अब अपनी ड्यूटी पे भी जाने लगे, घर की चीज़ों में भी हाथ बटाने लगे, जो काम कर रहे थे उस काम को भी करने लगे। लेकिन इधर जो माँ थी उसकी तबीयत डे बाई डे खराब होने लगी। लगातार ऐसा होता कि माँ पूरी पूरी रात सो नहीं पाती, लगातार उस चौंक चौंक जाती, लगातार जगने लगती, चिल्लाने लगती, चीखने लगती। आसपास के सारे लोग आने के बाद जैसे तैसे करके उसको थोड़ा बहुत हिम्मत देते हैं। पति जब तक उसका हाथ वगैरह थामे रहता तो हो सकता है एक झपकी वो ले ले, लेकिन जैसे ही ज्योति आँख झपकाए फिर से चीख उठे। चीखने के बाद फिर से चिल्लाने लगे कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अब ये चीज़ें जब लगातार कई दिनों तक होती रही, अप्रैल 28 की ये घटना है, 29 तारीख को बच्चे की मौत हुई थी इसी साल। अप्रैल जैसे तैसे बीता, मई में लगभग चीज़ें नॉर्मल ही थी। जून से सारा कार्यक्रम शुरू की, माँ के सपनों में अजीब अजीब चीज़ें देखना, लगातार माँ चिल्लाने लगी। अब पति को भी लगा कि हो सकता है कि इकलौता बेटा ख़त्म हुआ है, बड़ा वाला, तो हो सकता है कि सदमा लग गया हो। ऐसे हालत में ये चीज़ें होती रहती हैं। लिहाजा अब तबीयत लगातार जब ख़राब होती रही तो फिर पति को लगा कि काम करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। मामला डॉक्टर तक गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की, दवाएं दे दी, नींद की दवा की, ये शायद ज़्यादा सोएंगी तो हो सकता है नॉर्मल हो जाए। अब जैसे ही नींद की दवा खा के ज्योति सोती, सोने के बाद फिर चीख के उठती, उठने के बाद कभी अपने पति के पास जाके लिपट जाती, कभी मंदिर में भाग जाती, कभी कुछ और करती। और ये सिलसिला लगातार महीनों तक चलता रहा। लगातार कई महीनों तक वो महिला ऐसे ही चौंक चौंक के उठती रही, लगातार चीखती रही, लगातार चिल्लाती रही। आलम ये हो गया कि शायद पिछले 1 महीने से वो जो ज्योति थी, 1 सेकंड भी उसको नींद नहीं आई। न जाने कितनी दवाइयाँ खाई, न जाने कितने डॉक्टर उसने बदले, लेकिन हालत उस महिला की जैस की तैस। इधर जो कोई इस बारे में जानता, जिसके कानों में ये बात पड़ती कि एक महिला की हालत इस कदर हो गई है उसके बच्चे की मरने की वजह से, तो सारे लोगों को यही लगता कि कितनी अभागी माँ है। बच्चे के खोने का जो गम है उसके ऊपर इस कदर हावी हो गया है कि बच्चा जब से मरा है तब से महिला सो नहीं पाई है। सारे लोग सहानुभूति दे रहे हैं, सारे लोग सिंपैथी दे रहे हैं। वक्त और गुजरा, जून बीत गया। इधर जैसे जैसे महीने गुजर रहे, उधर बच्चे के सदमे का जो असर था उस महिला के ऊपर भी हावी होता रहा। लगातार तबीयत खराब होती गई, लगातार वज़न गिरता गया। अब पति अब तक लग रहा था कि यह सदमा है, कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अब जब महिला की तबीयत लगातार ख़राब होने लगी तो पति ने भी इधर उधर दिखाना शुरू कर दिया अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास, कि आमतौर पे कई घरों में ऐसे हो जाते हैं, लेकिन इस महिला के साथ जो हो रहा, ऐसी चीज़ें बड़ी रेयर होती हैं। अब पति अलग अलग जगहों पे दिखाने लगा, कभी ग्वालियर में, कभी कहीं और, कभी कहीं और, चाहे जहाँ दिखाए कहीं से कोई आराम नहीं। इधर महिला से जब पूछा जाए कि तुम चौंक के उठती क्यों हो, महिला कुछ बता भी ना पाए, बस इतना कहे कि मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं, सपनों में मैं डरती हूँ, डरने के बाद फिर चौंक के उठती हूँ। अच्छा, जब डॉक्टर पूछे कि कैसे सपने, तो उस पर महिला कहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कैसे सपने। डॉक्टर को भी बड़ा अजीब लगता कि सपने आते हैं तो कुछ तो याद हो, लेकिन इधर महिला कुछ बता नहीं पा रही। इधर पति बेचारा लेके इधर उधर भटक रहा कि बच्चा तो चला ही गया, लेकिन अब बीवी बच जाए। लगभग जब 15 जुलाई बीत गया और इस महिला का तबीयत इसी तरह से ख़राब होता रहा, सारी चीज़ें ऐसी होती रहीं, न जाने कितने डॉक्टर बदल लिए, न जाने कितनी इलाज हो गया, महिला को तनिक आराम ना हुआ, तो फिर महिला एक दिन अपने पति के पास बैठती है और बैठने के बाद कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ।
पति कहता है कि बताओ क्या बताना है। कहती है कि ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपको अपने कानों पे यकीन ना हो, लेकिन आज अगर नहीं बताऊंगी तो हो सकता है मेरी ज़िंदगी ना बचे। इसके बाद पति कहता है कि बताओ कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ज़िंदगी जा रही है। पति भी एकदम चौंक चुका कि ये कौन सी बात है। जब ये तमाम चीज़ें वो ज्योति बोलती है, इधर जो उसका पति ध्यान है लगातार कहता है कि नहीं मैं सुन रहा हूँ, तुम आराम से इत्मीनान से बताओ। तो फिर अंत में ज्योति कुछ कहती है और अपना एक बाले जुर्म करती है और कहती है कि आपको याद है जो हमारा बच्चा छत से गिर के मरा था और जिसका ऐसा असर मेरे ऊपर है। पति कहता है कि ऐसी घटनाओं को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो उस पर वो महिला कहती है ज्योति कि बच्चा मेरा गिरा नहीं था, मैंने उसको धक्का दिया था। अब जैसे ही ये बात ज्योति के मुंह से निकलती है पति के कानों में पड़ती है, पति के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई कि ये क्या बोल रही है, और बोल रही है तो इसके बोलने का मतलब क्या है, क्या इसने अपने बच्चे को मार दिया। अब तमाम तरह के सवाल उस आदमी के मन में थे, लेकिन अब पूछ भी नहीं पा रहा, एकदम चुपचाप सुन रहा पत्थर बन के। ज्योति फिर से बोलती है और कहती है कि मैंने बस उसको डराने के लिए गिराया था, मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। अब जैसे ही ये बात पत्नी बोलती है, अब पति अपना मुंह खोलता है और कहता है कि हुआ क्या था, क्लियर पूरा माजरा बताओ। तो इस पर ज्योति कहती है कि जो दुकान थी मैं चाह रही थी कि उसको बंद कर दिया जाए और आप दुकान बंद नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगा कि अब कुछ ऐसा काम करें जिससे लगे कि दुकान अब शगुन है, तभी आप डर के बंद करेंगे। और संजोग से 28 तारीख को दुकान के ही लिए पार्टी रखी गई थी। सारे लोग यही कह रहे थे कि आपने दुकान खोली है तो पार्टी दो। तो मुझे लगा कि अगर दुकान के नाम पे जिस दिन पार्टी है, अगर उसी दिन बच्चा छत से गिर जाएगा और मामूली सी ही चोट आएगी उसको, तो जब मामूली चोट आएगी और दुकान के नाम पे पार्टी होगी तो फिर सबको यही लगेगा कि दुकान जो है वो सूट नहीं कर रही, फिर आप दुकान बंद कर देंगे। इसीलिए मैंने उस जतिन को छत से गिराया था और मुझे लगा छोटी सी चोट आएगी, लेकिन मेरा बेटा मर गया। और तब से लगातार वो बच्चा मेरे सपनों में आ रहा और लगातार जतिन मुझसे पूछ रहा कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा। ना जतिन तब से मुझे सोने दे रहा, ना ही तब से मैं खाना खा पा रही हूँ। जब जब आंखें बंद करती हूँ जतिन मुझे दिखाई देता है। अब महिला का इतना कहना हुआ कि उसका जो पति था ध्यान सिंह, जो पुलिस कांस्टेबल था, उसके दिमाग में अजीब अजीब अब चीज़ें आने लगी। पहला कि कहीं मेरी बीवी पागल तो नहीं हो गई है, और अगर ये बात ये सच बोल रही है तो क्या मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, और अगर इंसाफ मिलना चाहिए तो इंसाफ मिलेगा कैसे। यानी ये सारी चीज़ें, सारी बातें तो आज बता रही है, मामला बीते न जाने कितने दिन हो गए, ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। अगर मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवाना भी चाहूँ तो दिलवाऊंगा कैसे। अब ये तमाम चीज़ें पति के दिमाग में, ध्यान सिंह के दिमाग में लगातार चलने लगी। वो दोहरी नाव पे सवार था। पहला, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी पागल हो गई हो, ऐसे ही बोल रही हो और पता चले मैं FIR कर दूं, जेल भिजवा दूं, निर्दोष हो जाए। और दूसरा, अगर इसने गलती की है तो फिर क्या करूं। तो फिर यहीं से, चूँकि ये खुद पुलिस वाला था, इसने खुद अपने तरीके से सबूत जुटाने शुरू किए। और कहीं ना कहीं इसके दिमाग में था कि अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है तो मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। सबूत कोई था नहीं, गवाह कोई था नहीं, लिहाजा फिर से अपनी पत्नी का ये भरोसा जीतता है। लगातार अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, जो होना था हो गया, चलो तुमने एक बाले जुर्म कर दिया, अब कायदे से तो जतिन का सपने में आना बंद होना चाहिए। लेकिन इधर लगातार जतिन फिर से सपने में आ रहा, लगातार अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ तुमने मेरा कत्ल क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, क्यों मुझे मार के फेंक दिया। लगातार पत्नी फिर डरने लगी। अब लगातार जब डरने लगी तो फिर से पति पूछता कि क्या हुआ। पत्नी यानी ज्योति फिर से वही थ्योरी बताती कि मैंने डराने के लिए तमाम चीज़ें की थी। अच्छा, इस बार जब पति पूछ रहा था तो उसने अपने मोबाइल के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑन कर रखा था सबूत के तौर पे। अब लगातार ये अपनी पत्नी से एक एक चीज़ें पूछता रहा। पूछने के बाद लगातार पत्नी अपना एक बाले जुर्म करती रही और लगभग एक आध हफ्ते तक जब इसके पास पर्याप्त सबूत हो गए तब ये चला जाता है थाटीपुर पुलिस स्टेशन और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देता है। कंप्लेन दर्ज हुई। कंप्लेन दर्ज होने के बाद अब पुलिस आती है, महिला के ऊपर 302 के तहत मुकदमा दर्ज। उसके बाद फिर अब जांच पड़ताल शुरू हुई, चूँकि जांच पड़ताल तो करनी थी कि आवाज़ किसकी है किसकी नहीं, और कम से कम एक बार सीन का रिक्रिएशन ज़रूरी था कि कैसे हुआ था सारा मामला। क्योंकि जब मामला कोर्ट में जाता है तो फिर पूछा जाता है कि क्राइम सीन पे हुआ क्या क्या था।
महिला ने तो अपना एक बाले जुर्म कर दिया, क्राइम सीन पे ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन हुई कैसे थी? अब पुलिस आती है, आने के बाद इस महिला को उठाती है, उठाने के बाद अब इससे पूछताछ शुरू करती है। तो जब इस महिला से पूछताछ शुरू हुई तो फिर इस महिला ने फिर से वही कहानी बताई कि दुकान बंद नहीं हो रही थी, मैंने डराने के लिए, अपशगुन दिखाने के लिए जतिन को छत पे लेके गई, उसके बाद वहाँ से उसको नीचे ऐसे लटका के छोड़ दिया, मुझे लगा कि ये बच जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई। तब से जतिन मेरे सपने में आ रहा। अब ये सारी चीज़ें जब महिला बताती है, बताने के बाद पुलिस वाले भी नोट करके चले जाते हैं थाने। जतिन फिर से सपने में आता है, आने के बाद फिर से कहता है कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा? महिला फिर से चौंक के उठती है। अब लगातार महिला के सपने में महिला चाहे जितनी बार इकबाल जुर्म कर रही थी, पुलिस के सामने चाहे जो बोल रही थी, वो आदमी, वो बच्चा लगातार सपनों में आता रहा। अगस्त का महीना लग गया, यानी अभी पिछला अगस्त जो भी था, लगातार ये चीज़ें चलती रही। अंत में पुलिस वाले फिर से आते हैं। फिर से ये हुआ कि अब चार्जशीट दाखिल करने से पहले इस बार महिला को छत पे लेके जाया जाए। जाने के बाद एक बार इससे पूछा जाए कि आप कहाँ खड़ी थी, कहाँ से आपने गिराया था, कहाँ तक पकड़ा था, आपका हाथ कैसे था, ताकि एक पूरा सीन ऑफ क्राइम जो था उसको हम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि अब सज़ा तो दिलवानी थी। महिला को छत पे लेके जाया गया, वहाँ पे पूछताछ हुई कि आप कहाँ खड़ी थी। तो जब महिला से पूछताछ हुई तो महिला फिर अब अजीब अजीब बातें, कभी कहती कि मैं यहाँ पे खड़ी थी, कभी कहती कि मैं यहाँ पे खड़ी थी, कभी कुछ और, कभी कुछ और। अब पुलिस वाले फिर असमंजस में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला सच में पागल हो, कुछ भी बोल रही हो। लेकिन इतना इकबाल जुर्म कर चुकी थी कि पुलिस वालों को भी ये मानना पड़ा कि ये कातिल तो है। तो फिर पुलिस वालों ने शक्ति बरती और अंत में इस महिला से अपने अंदाज में पूछताछ किया। यानी अब तक ये लग रहा था कि मामला जब खुद ही कबूल रही है तो सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें लगा कि एक बार बरत लेनी चाहिए। तो फिर अब जब सख्ती बरती गई और कायदे से जब पूछताछ की गई, तब जाके महिला ने अपना पूरा मुंह खोला और पूरी कहानी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से पड़ोस में एक आदमी रहता था जिसका नाम था उदय इंदौलिया, और इस उदय इंदौलिया से इस ज्योति का नाजायज़ संबंध था। लगातार जब ध्यान सिंह अपनी ड्यूटी पे रहते तो कभी कभार ऐसा होता कि दिन भर ये ड्यूटी करते, रात को घर पे आते, या फिर रात भर ड्यूटी करते, दिन में घर पे आते, तो 12 से 14 घंटे तक ये अकेली रहती। इसी दौरान इसकी पड़ोसी उदय इंदौलिया से नज़दीकियाँ बढ़ी, नज़दीकियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों के बीच नाजायज़ संबंध। अब आए दिन एक दूसरे के साथ ये मिलने लगे, उल्टी सीधी चीज़ें करने लगे। और 28 तारीख को भी जब पार्टी थी तो पड़ोसी ही था उदय इंदौलिया, तो फिर उदय इंदौलिया भी इनवाइटेड था। अब उदय इंदौलिया इनवाइटेड था, इधर ये जो ज्योति थी वो भी बाकायदा तैयार हुई थी। तैयार होके जैसे ही नीचे आती है पार्टी ज्वाइन करने, तो फिर जब उदय देखता है तो कहता है इसको कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इसलिए तुम अभी के अभी घर के छत पे मुझसे मिलो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंटीमेशन करना है। अब जैसी ज्योति ये चीज़ सुनती है, साथ ही देखती है कि जो पति है वो तो बाकायदा अपने आवभगत में बिजी है सबके, तो इससे भी बढ़िया मौका मिल गया, ये छत पे चली गई। उधर उसका बॉयफ्रेंड पड़ोसी जो था वो भी छत पे था। दोनों एक दूसरे के करीब आए, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए लगे। लेकिन संजोग से इसी दौरान उसका जो बेटा था 3.5 साल का जतिन उर्फ सनी, वो भी माँ के पीछे पीछे पहुँच गया। छत पे जाता है, जाने के बाद देखता है कि उसकी जो माँ है किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में है। अब ये चीज़ जैसे ही माँ देखती है तो माँ का तो कलेजा सूख गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बच्चा है वो नीचे जाए और बता दे, बताएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर क्या करे। तो फिर यहीं से एक खौफनाक प्लान दिमाग में आया और माँ ने अपने ही नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए अपने ही 3.5 साल के बच्चे को छत से नीचे सर के बल फेंका ताकि वो मर जाए और कहीं से भी किसी को पता ना चले। सारा प्लान यथासंभव जैसे था वैसे ही चल रहा था। बच्चा गिरा, गिरने की आवाज़ आई, सारे लोग बाहर भागे, फ़ौरन ये भी नीचे उतरी, ये भी भागी। सारा रोने पीटने का नाटक, सारी चीज़ें करती रही। सबको लगा कि ये हादसा है, न मामला पुलिस में गया न कुछ हुआ। सबको लगा कि बच्चा छत पे गया होगा, फिसल के गिर गया होगा, बच्चे की किसी से क्या दुश्मनी। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि जब सारे लोग फेल हो जाते हैं तो कभी कभार कुदरत अपना इंसाफ करती है। और जैसे ये बच्चा मरा तो लगभग 10-15 दिन के बाद ही ये बच्चा अपनी माँ के सपनों में लगातार आने लगा और लगातार अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी क्या गलती थी। बच्चा लगातार भयानक रूपों में माँ के सपने में आता रहा। माँ लगातार डरती रही
और डरने का ऐसा खौफ हुआ उसके अंदर कि उसने खुद अपना एक बाले जुर्म कर दिया। और अभी शायद कल या परसों की बात है कि मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जेल में डाल दिया है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और जो सही कहा गया है कि सारी चीज़ें जब फेल होती हैं तो कुदरत ही इंसाफ करती है। अब आते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे। और कल का मेरा सवाल था कि विराट कोहली के जो भाई हैं उनका क्या नाम है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया है अवंती होरो जी हैं, सागर जी हैं, राहुल जी हैं, देवराज ठाकुर जी हैं, जुजुर मैनेजर जी हैं मुंबई से, संकेत जी हैं, ऋषभ जी हैं, हरीश कोहली जी हैं और अमित मंडल जी हैं, महावीर सिंह जी हैं। और विराट कोहली के भाई का नाम विकास कोहली है जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि जब विराट कोहली की स्टार्टिंग टाइम में फ़ंड की आवश्यकता थी तो इन्होंने खुद फंड किया, तो बड़ा योगदान रहा है इनका। अब आते हैं, जो कि भाई की ही बात हो रही, तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर मूवी बनी थी, तो हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के एक भाई हैं लेकिन कभी भी उनका जिक्र नहीं हुआ उस मूवी में। तो उनके भाई कौन हैं, क्या करते हैं? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस कहानी के बारे में जो आपको सुनाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे